नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज बात होगी हरियाणा के राजनीतिक उथल पुथल के, जो उलट पुलट हो रहा है, जो हरियाणा में सरकार में परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है और जो विधायक इस पार्टी से उस पार्टी टूट रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी आज की तारीख में ये कोई कह नहीं सकता कि कौन सा निर्दलीय विधायक किस पार्टी में है और किसकी क्या स्थिति है। इसके कारण राज्य में एक फ्लूइड स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में लोग मुझसे अक्सर एक सवाल कर रहे हैं कि क्या हरियाणा में राज्य सरकार गिरेगी। मेरा उनसे सिर्फ एक जवाब होता है, सरकार नहीं गिरने वाली है। इसका कारण स्पष्ट है। कारण इसकी शुरुआत में हमें जाना पड़ेगा। पहले शुरुआत इसकी होती है जब तीन निर्दलीय विधायक ने भारतीय जनता पार्टी से अपना सपोर्ट विड्रॉ करके उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा में, उन्होंने 3 विधायकों को अपने पक्ष में ले लिया। और ये जब चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव हरियाणा में 25 मई को हैं, उसके दौरान ऐसा उथल पुथल एक तरह से कांग्रेस को काफी एडवांटेज दे गया। ये जब सरकार गिराने की बात आने लगी तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी जो पोचिंग हुई है, जो कुछ लोग इसको ऑपरेशन पंजा बता रहे हैं, उसको भांप नहीं पाई, उसका अंदाजा नहीं लगा पाई और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। 3 विधायक जाने के बाद चुनाव के मध्य में कांग्रेस को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया और वह साइकोलॉजिकल एडवांटेज कांग्रेस को इतना हद तक मिला कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसने गवर्नर से मिले, कांग्रेस के जो यहाँ पे एमएलएज हैं, जो उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा का लेटर गवर्नर को दिया जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल की बात की गई, जिसमें फ्लोर टेस्ट की बात की गई और विधायकों की परेड की बात की गई कि हमारे पास विधायक है, हम उसको आपको दिखाएंगे, सपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके कारण डिफेंसिव मुद्रे पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीच बचाव करने की मुद्रा में आ गई। उसको ऐसा लगा कि सरकार के ऊपर सचमुच खतरा है और उसके नेता बयान देने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो काफी लोग ये मानते हैं कि हरियाणा भाजपा की जो कमान है वो एक्चुअली मुख्यमंत्री जो पुराने रहे हैं, खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके हाथों में है, ना कि नायब सिंह सैनी के हाथ में है, जिनको काफी लोग एक मानते हैं कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ही इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट फॉर द 6 months, for the next 6 months till elections are over in Haryana, and Khattar was replaced by and large to dent the anti-incumbency feeling amongst the electorate, which has got its depth and its roots in Haryana because of 10 years of anti-incumbency against the state government as well as the central government. तो खट्टर साहब को इसके लिए हटाया गया क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार चाहती थी, भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि एक नया नेता जनता के सामने जाए जो चुनावों में लड़े। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 3 एमएलएज खट्टर साहब की नाक के नीचे से शिफ्ट करके हुड्डा के पाले में चले गए, कांग्रेस के पाले में चले गए। उसी के बाद से हुड्डा ने और कांग्रेस ने डिमांड किया कि फ्लोर टेस्ट हुआ जाए और एमएलएस का एक रोल कॉल किया जाए, असेंबली का सेशन बुलाया जाए और जो फ्लोर टेस्ट पे ही ये डिसाइड हो कि सरकार के पास, भाजपा सरकार के पास मेजॉरिटी है कि नहीं है। अब क्या हो रहा है इसमें कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर या बाकी नेता, वो कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन फरवरी के महीने में डिफीट हुआ था और 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में मिनिमम 6 months का गैप होना चाहिए। ये कह रहे हैं। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं, 6 महीने का गैप, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
और जो राज्य की पॉलिटिकल स्थिति है, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट 6 months. JJP has withdrawn support from the government as well as 3 MLAs have withdrawn support from the government. इसके चलते एक बेसिक चेंज हुआ है जो ग्राउंड सिचुएशन है गवर्नमेंट की, और ऐसे स्थिति में फ्लोर टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब इसकी संवैधानिक पोजीशन क्या है वो तो संवैधानिक एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ राजनीति की बात करूंगा। चुनाव के मध्य में ऐसा होना, जब लोकसभा के चुनाव देश में चल रहे हैं, 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार के एमएलएज का सपोर्ट विड्रॉ करना ये एक सीरियस बात है। और इसमें हुआ ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कैंपेनिंग के बजाय सरकार बचाने में चला गया है। जो फोकस उसे चुनाव में कैंपेन करने में लगाना चाहिए, जो 10 सीटें हैं हरियाणा की लोकसभा की, उसमें लगाना चाहिए, उसकी जगह पे सरकार का ध्यान चला गया है कि कैसे इसके बचाया जाए, कैसे कोई डैमेज ना हो चुनाव के पहले, ताकि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो कांग्रेस को ना मिले। अदरवाइज कांग्रेस वुड गेट अ बिग साइकोलॉजिकल एडवांटेज बिफोर असेंबली इलेक्शंस which are slated to be held in Haryana in October-November. It's less than 6 months from now. 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से कम का समय बचा है। हरियाणा में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑलरेडी कांग्रेस को मिल चुका है। इसके कारण हरियाणा में भाजपा की सरकार अपनी सरकार बचाने में लग गई है, ना कि कैंपेनिंग में। कैंपेनिंग का जो फोकस है वो कम हो गया है, बस एक मूव के कारण कांग्रेस के। तो in some quarters this is being talked about as the master stroke of the Congress before elections. ये मुझे पता नहीं कि ये ऑपरेशन पंजा है कि नहीं है, लेकिन इसने बीजेपी गवर्नमेंट को बचाव की मुद्रा में ले आया है। अब खट्टर साहब ये कहते बोल रहे हैं, घूम रहे हैं कि उनके पास जननायक जनता पार्टी के 5 से 6 विधायक जो हैं वो उनको सपोर्ट करने के तैयार में है। ऐसा हो सकता है, मेरा भी आकलन ऐसा है कि जननायक जनता पार्टी बुरी तरह टूट चुकी है। ये वो पार्टी है जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो ये खट्टर साहब की सरकार को सपोर्ट कर रही थी अपने 10 एमएलएज के साथ। और जैसे ही सपोर्ट विड्रॉ हुआ और लोकसभा में दोनों पार्टियों के बीच में, भाजपा और जेजेपी के बीच में अलायंस नहीं हुआ, तो जेजेपी टूटने लगी। ग्राउंड लेवल पे इसका सपोर्ट कम होने लगा। इसके स्टेट प्रेसिडेंट गए, सारे एमएलएज धीरे धीरे करके जाने लगे। एमएलएज ने चैलेंज देना शुरू कर दिया जेजेपी के लीडर दुष्यंत चौटाला को। इसलिए ये दिस पार्टी इज इन अ वेरी फ्रेजाइल पोजीशन और इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन हरियाणा। तो इसका एडवांटेज शायद खट्टर साहब को मिल जाए चुनावों के पहले और सरकार को वो बचा ले जाएं। लेकिन यहाँ कांग्रेस का उद्देश्य सरकार गिराना नहीं था, ये हो भी नहीं सकता है। 6 महीने के लिए कोई सरकार नहीं बनाने वाला है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा है। खास करके 2 टर्म एंटी इनकम्बेंसी है, ये सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी की सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अलॉन्ग विद मनोहर लाल खट्टर सरकार की 10 साल की लगभग एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में कोई भी जब 6 महीने से भी कम समय का बचा हो, कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बनाना चाहेगा। हाँ, वो इसका एडवांटेज उठाना चाहेगा। दे विल ट्राई टू मिल्क द पॉलिटिकल सिचुएशन टू द मैक्सिमम टू देयर एडवांटेज, एंड दिस इज व्हाट हरियाणा कांग्रेस हैज बीन डूइंग। उन्होंने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया है और जनता तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है। उन लोगों ने पहुंचाया है कि जो बीजेपी की सरकार है ये टूटने के कगार पे है, लगभग टूट चुकी है और किसी तरह बैसाखियों पे खड़ी है। दिस इज स्टैंडिंग ऑन द क्रचेज ऑफ सम इंडिपेंडेंट एमएलएज। तो ऐसे में हरियाणा की वास्तु स्थिति इस तरह से चल रही है। हरियाणा में अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और उन्होंने सीधा पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो सोनीपत से हार गए थे। इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ असेंबली इलेक्शंस पे टिकी हुई हैं। वो जानते हैं कि पिछली बार के असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रहा था। सरकार तो नहीं बना पाई थी, लेकिन एक शॉकिंग रिजल्ट था बीजेपी के लिए, जो 70 पार की बात कर रही थी। हरियाणा की असेंबली में 90 मेंबर होते हैं, बीजेपी 70 पार कर रही थी, अब की बार 70 पार, लेकिन 40 पे आके अटक गई थी, मेजोरिटी भी नहीं ला पाई थी।
ये जेजेपी की सपोर्ट और इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट के साथ ही मनोहर लाल खट्टर साहब दोबारा सरकार बना पाए थे। ये बात भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे सीजन्ड लीडर को पता है, तो ही इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, 8 सीटों पे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लॉयलिस्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाई हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी छाप है। बाकी जो विरोधी दल हैं, जो नेता हैं और इंडिपेंडेंट्स भी जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर किसी की चलने वाली है स्टेट की पॉलिटिक्स में तो वो हुड्डा साहब की चलने वाली है। शायद उसी कड़ी में जो ये 3 इंडिपेंडेंट एमएलए सपोर्ट उन्होंने बीजेपी से विड्रॉ करके भूपिंदर सिंह हुड्डा को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, इसको हम उसी श्रृंखला में, उसी कैटेगरी में देख सकते हैं। जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, 10 सीटें पे चुनाव होने, ये दिशा और दशा तय करेगा राजनीति की। ये वो हमें बताएगा, ये हवा बताएगा कि हवा किस तरफ बह रही है, विच वे द पॉलिटिकल विंड इज ब्लोइंग इन हरियाणा। The results of the 10 seats would indicate that. In the last 2 Lok Sabha elections, BJP has been scoring a perfect 10. 10 में से 10, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार कोई भी राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा नहीं मान रहा कि ये रिजल्ट आने वाला है। इस बार वो सारे कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है काफी हद तक सरकार के खिलाफ है। और इस बार क्योंकि ये स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है दिस बिटवीन कांग्रेस एंड द बीजेपी, सो कांग्रेस इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। आई एम नॉट गोइंग इनटू हाउ मेनी सीट्स विच पार्टी वुड विन। वो मेरा काम नहीं है कि मैं ये बताऊं कितनी सीटें कौन पार्टी जीतेगी। एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ इस बार काम कर रही है 10 साल की। और भारतीय जनता पार्टी ने भी यही भांप करके मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया और नायब सिंह सैनी को एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है। और जब एक कहावत है राजनीति में, आप प्रहार तब करें जब लोहा गर्म है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। सो बीजेपी तो नहीं कर पाई, कांग्रेस एग्जैक्टली वही कर रही है। दे आर स्ट्राइकिंग व्हेन द आयरन इज हॉट। राइट नाउ द सिचुएशन इज पॉलिटिकली सो हॉट। लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 25th और ये दिशा तय करेगा, डायरेक्शन तय करेगा कि किधर विधानसभा में वोट पड़ेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सही समय पे उन्होंने अपना राजनीतिक दांव खेला। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत राजनीति में उनकी लंबी पैठ रही है, बहुत अनुभव है, दशकों का अनुभव है उनके पास। उन्होंने 3 इंडिपेंडेंट को मिला करके वो दांव खेला। वो सरकार नहीं तोड़ना चाहते हैं। वो लगातार अगले 4 महीने तक इसी इशू को उठाते रहेंगे कि जो सरकार है ये बैसाखियों पे चल रही है, ये वैलिड सरकार नहीं है, ये लीगल सरकार नहीं है। इसका मैसेज ज्यादा जाएगा। सरकार गिरेगी तो उसका कोई बहुत उनको फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर 4 महीने तक वो ये मोमेंटम बिल्डअप कर सके कि सरकार बैसाखियों पे चल रही है, इट्स ऑन द क्रचेज, तो क्या होगा कि असेंबली इलेक्शन में उनको फायदा हो सकता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा की नजरें दो तरफ हैं, लोकसभा प्लस असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा में तो उनको लग रहा है कि शायद पार्टी अच्छा करेगी कांग्रेस। उनकी नजरें अब विधानसभा की तरफ टिक गई हैं। वो पहले से ही, अभी से ही विधानसभा में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का एक्सरसाइज लगभग शुरू कर चुके हैं और प्रोसेस जारी है उनका। उन्हें लगता है कि इस बार उनका एक्चुअल चांस है, रियल चांस है। ही हैज एन एक्चुअल चांस दिस टाइम अराउंड एंड हिज एंटायर प्रिपरेशंस इज फोकस्ड ऑन असेंबली पोल्स। तो मेरा फिर से मैं आता हूं, सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जी नहीं गिरेगी। सरकार नहीं गिरने वाली है भाजपा की। ये कांग्रेस की पोस्चरिंग है। कांग्रेस लगातार इस बात को प्रहार करते रहेगी, यूज करते रहेगी अपने एडवांटेज में, और सरकार नहीं गिरेगी। ना ही फ्लोर टेस्ट के लिए वो प्रेस करेगी, ना ही जेजेपी जो सपोर्ट ऑफर कर रही है उसके सपोर्ट से वो सरकार बनाने वाली है। ऐसा सुसाइडल होगा। कांग्रेस कभी भी जेजेपी के सपोर्ट से अगर सरकार बनाने जाएगी तो वो सुसाइडल होगा, क्योंकि जेजेपी के एमएलए खुद इस तरफ किधर हैं किसी को नहीं पता है। वो सारे एमएलए लगभग टूट चुके हैं। आज की तारीख में तो कुछ ये कह रहे हैं कि 10 जो एमएलए हैं
उसमें से सिर्फ 2 जेजेपी के पास हैं, दुष्यंत चौटाला एक और दूसरी उनकी माँ नैना चौटाला जो बढ़रा से विधायक है। 2 को छोड़ करके सारे के सारे लगभग एमएलए जो हैं वो किसी न किसी और पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो हरियाणा में एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है और चुनाव के दौरान ऐसा होना राजनीति में एक नया रंग भर देता है। सरकार तो शायद ना गिरे, लेकिन राजनीति का रंग रंगीन हो चुकी है और रोज कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। चैनल देखते रहने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सजेशंस हमें दें ताकि हम इसके कंटेंट को और इम्प्रूव करें और आपके सजेशंस को हम अगले प्रोग्राम में, अगले कार्यक्रम में, अगले अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।